सौभाग्य, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब संत महापुरुषों की शरण और उनके वचन सुनने को मिलते हैं। तो निश्चय हम लोग बड़े भाग्यशाली जो ये वचन मिल गए, समृद्धमाली मिल गए। लेकिन मिले तो, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं था, जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। मिले तो मिलने का मतलब क्या हो? अरे वो मिले तुम उनमें मिल जाते, यानी उनके बन जाते, उनको अपना बना लेते। इसी में तुम्हारा काम की अब तक शुरुआत हो जाती, लेकिन कुछ नहीं। काल ने झगड़ा खड़ा किया और तुमको बहका दिया, बरमा दिया। ये मतलब यानी सब जगह अपनी चाल रखता है, क्योंकि जब से संत सदगुरु ने चरण काल की नगरी में रखे, तब से उसको बहुत चिंता हो गई। और उसको इतनी चिंता है, इसलिए जीवों की फंसाने की नाना तरीके की युक्तियां सोचता रहता, नाना तरह के कर्म भोग तैयार करता रहता। उन्हीं कर्मों के भोगों के जाल में हमें आपको फंसाता रहता। हम समझते बड़ी दया हो रही है, हमको राज मिल गया, हम पाठ मिल गया, हम प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। अब इनको बेचारों को क्या मालूम, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, जिनके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात मोहर शरीफों के खजाने थे, आज वो जमराजा की जूतियों की मार खा रहे पड़े नरकों में, नरकों में पड़े जूतियों की मार खा रहे, नहीं निकल पाए। क्योंकि निकलने का रास्ता नाम का आधार है, और नाम उस समय था नहीं। न नाम था, न नामी न अनामी, कोई नहीं आया था। वो तो रास्ता ही उस समय नहीं था। और वही पुरानी नीति रीति अपनाते कि हम राजा बन जाए, धनी मानी बन जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, ये बन जाए वो बन जाए। अरे ये बनना है कि बिगड़ना है? जिस बिगाड़ को बनाओ समझ रहे हो कितनी बड़ी भूल। जब वो राजे महाराजे नहीं बन पाए तो तुम कहां से बन जाओ? तो ये काल की नीति रीति है, वो ऐसी व्यवस्था में तुमको फांस के रखेगा कि कभी निकलने नहीं देगा। अब कुछ नहीं तो गांव का प्रधान बन गए। तो हम लोग हमसे पूछने आए कि वही प्रधानी का चुनाव अरे क्यों बेवकूफत कर रहा है, क्यों अपना मानव जीवन खराब करने जा रहा है? चुनाव कभी कितने 70 साल में कितने चुनाव किए, और तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित भले का कोई काम चुना भी तक? कोई काम चुना गया? जब 70 साल में नहीं कर पाए तो तुम कहां से कर लोगे? अब तो बहुत खराब हो गया। अब तो हर पक्ष खराब है, हर चढ़ फली खड़ी खराब। कब क्या होने लगे ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन महापुरुषों ने पहले इशारा किया कि वक्त बहुत खराब है, ऐसा खराब है उस खराबी को कोई मानो अपनी बुद्धि से दूर नहीं कर सकता, अपने भौतिक ज्ञान से समाधान नहीं कर सकता। लेकिन इनकी समझ में कहां आता है, और निरंतर फंसते चले जा रहे, फंसते चले। और मैं आपको किसी को नहीं समझाना, न अड़ोसी न पड़ोसी, इनको नहीं, केवल अपने मन को समझाने की कोशिश कर। महापुरुषों ने कहा कि तुम मन को कैसे समझाओगे, तो उन्होंने पूरी युक्ति बताई। कहा कि मन को समझाओ, मन मान जाएगा, जीवात्मा का साथ दे देगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। मन अपने घर पहुंच जाएगा, जीवात्मा अपने धाम चली जाएगी। तो महापुरुषों ने किस तरह से मन को समझाने की बात कही, और वो मन हमारे आप सबके पास है, और हमें आपको भी उसी तरह समझाना चाहिए जैसा उन्होंने समझाने की नीति रास्ता उपाय बताया। जरा सुन लीजिए दो वचन। अगर हम ऐसे कहते रहे तो आप कहोगे अपने मन से करके करें, तो जरा वचन सुन लीजिए कि जितने भी आए उन्होंने कहा क्या। उन्होंने राजपाट पकड़ा, धन दौलत पकड़ी, कि उन्होंने मन को पकड़ा। इसीलिए कहा कि 3 युगों से तुम फंसे पड़े हो, क्योंकि तुम मन का कहना और आज भी मन के कहे चले।
उन्होंने कहा नहीं, मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जिससे तुम्हारा काम बन जाए, तुम्हारा शरीर भी शुद्ध हो जाए, निरोग हो जाए, जीवात्मा मन दोनों पाक सा पवित्र हो जाए, अपने अपने घर पहुंचे और हमेशा के लिए ये दुख दर्द मुसीबत वाला ये देश ही छूट जाए। तो हमें आपको कैसे समझाना चाहिए, क्योंकि मन हमारे आपके पास है। अब जो जीवात्मा सतगुरु की शरण में जाकर वचनों को पकड़ करके अपने आप को जगा लेती, जागी हुई सूरत ही जगा सकती, सोई नहीं, जागी हुई। अब एक सूरत जागी आई, सारी सोई हुई सूरतों को जगा रही है, और तुम अपनी को भी नहीं जगा सकते। वो तो करोड़ों को जगा के ले जाएंगे, लेकिन तुम अपने को नहीं जगा पा रहे हो। तो जरा बच्चों को सुनिए, समझ में आ जाए। जागी हुई सूरत अपने प्रिय मित्र यार दोस्त मन से क्या कह रही है कि मन रे मान बचन एक मेरा, मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। सूरज जीवात्मा अपने प्रिय मित्र मन से क्या कह रही है, ऐ मन मेरा एक वचन मान ले, मैंने तेरा सब माना, तू भोग करके कर्मानुसार जिन जिन योनियों में जाता रहा, मैं तेरे साथ लगी रही, क्योंकि मैंने वादा किया था कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं लौटूंगी, और मैं तुम्हारे साथ लगी, जबकि हमारा वो शरीर से कोई मतलब नहीं, शरीर का कोई भोग नहीं भोगती, कोई सामान नहीं प्रयोग करती, काल माया का कोई बनाया सामान का मैं प्रयोग नहीं करती हूँ, और फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तू मेरा एक वचन मान ले, मैंने तेरे सारे वचन माने, तू एक वचन मान ले जिसमें हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण है। क्या है वचन वो? देखो कितने लोग कह रहे, अब पहले याद दिलाएगी कि मन तू जब अपने यहाँ त्रिकुटी धाम में था तब तू क्या था, क्या हैसियत थी, और यही मन जब ब्रह्मा के शरीर में था, विष्णु के शरीर में, शंकर जी के शरीर में, रामकृष्ण देवी देवताओं के शरीर में, तब तेरी क्या महिमा थी, दुनिया तुमको पूछती थी। लेकिन आज तू इस भोगों की गंदगी में फंसकर अपने आप की सारी गौरव गरिमा को खो बैठा। अब वो धीरे धीरे याद दिला रही कि तीन लोक का नाम कहावे, तीन लोक का नाथ कहावे, तीन लोक का नाथ कहावे, तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा, तीन देव तेरा चेहरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। अब अपने प्रिय मित्र को कैसे समझा रही, तो तीन लोग का नाथ त्रिलोकी नाथ कहलाता था जब तू रामकृष्ण के शरीर में था, और तीन देव तेरा तेरा, जो तीन देव ब्रह्मा विष्णु महादेव तेरी गुलामी करते, तेरे इशारे पर काम करते थे। लेकिन आज तू भोगों की गंदगी में फंसकर इस मृत लोक मंडल में फंस करके अपनी क्या स्थिति तूने बनाई। आगे क्या कह रहे कि ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, ऋषि मुनि
सब पर हुकुम चलावे। जति सती सब घेरा, जति सती सब घेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तो जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, उन पर भी तेरा हुक्म चलता था, तेरा हुक्म चलता था। लेकिन आज इस काल माया की नगरी में भोगों में फंसकर तूने अपनी क्या स्थिति बना रखी। कहते जति सती सब तेरा, सब तेरे घेरे अधिकार में, कंट्रोल नियंत्रण में रहते थे। लेकिन आज तेरी स्थिति क्या हो गई, आगे क्या पूछ रहे। एक एक वचन का याद दिलाएगी। ऐसे जब आपकी सूरत जाग जाएगी, तब इस शैतान मन को समझाने लगेगी कि तेरे बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी। तेरे बस सुर नर मुनि योगी। तेरे बस सुर नर मुनि योगी। कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुक्म न टारा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। असुर नर मुनि और योगी सब तेरे अधीन थे, तेरा हुक्म कहना आदेश मानते थे और तेरे हुक्म को कोई नहीं टालता था। लेकिन आज तेरी क्या हालत हो गई। इस काल माया के कर्मों के भोगों के जाल में फंसकर तूने अपनी सारी अहमियत गौरव गरिमा को खो बैठा। आगे कह रहा है, क्या समझा के कि जिसे चाहे तिस रोग फसावे, जिसे चाहे तिस रोग फसावे। जिसे चाहे तिस जगत फसावे, जिसे चाहे तिस जगत फसावे। और चाहे तिस करे निबेरा, और जिस चाहे तिस करे निवेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। और सूरज जी बात पर क्या करी मन से, अरे तेरे में तो वो ताकत थी जिसको चाहे उसके संसार में फंसा दे। आज तू खुद ही फंस गया। तो सबको फंसा सकता था, जिसे चाहे उसे निकाल ले, जिसे चाहे उसे फंसा ले। ये शक्ति सामर्थ ताकत तेरे में थी और आज तू खुद ही फंस गया। कैसे याद दिलाएगी जहां फंसा, तब उसको बेचैनी तड़प होगी, बिरह जगेगी कि नहीं नहीं बात तो मैं फंस चुका, मेरी ये अहमियत थी, मेरा ये अधिकार था, मेरे में शक्ति ताकत थी। और क्या कह कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। तासे तुमसे करूनी हो रहा, तासे तुमसे करूनी हो रहा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन
बचन एक जीवात्मा कह रही मैंने ऐसी तेरी महिमा सुनी, इतना महान था, इतना तेरा शासन सब पर अधिकार चलता था, लेकिन आज ये क्या है, मैं याद दिला रहा हूं और तुमसे अब विनती कर रही हूँ। देखो कितनी आधीनी से, जर की सर्व समृत अजर अमर अविनाशी है, लेकिन फिर भी आधीनी दीनता में कैसी प्रार्थना कर रही है, क्योंकि मन को मित्र बना लिया है। जे न मित्र दुख होए दुखारी तिने बिलुकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुखी में दुखी नहीं रहता है वो मित्र नहीं है, कहा उसको करोड़ों पाप लगते हैं। यहाँ तो जब सुख होगा तो साथी बन जाएंगे और दुख होगा तो किनारे कर लेंगे। लेकिन क्या कह रही, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी ऐसी महिमा सुनी है कि तीन ब्रह्मा विष्णु महादेव पर तेरा हुक्म, रामकृष्ण के शरीर में जब तू था सब तेरी पूजा करते, तेरे अधिकार में रहते। आज तू काल माया के देश में आकर और काल माया की पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में फंसकर तू हो क्या गया। आगे क्या कह रही है कि सतन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो किस तरह से समझाती। हमें आपको भी इसी तरह अपने शैतान मन को समझाना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी के समझाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अब सारा समय अपने मन को समझाने में लगा दो। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, काबल शैतान के पीछे पड़ जाओ, ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही तो अटकलें और बाधा डाल रहा। तो क्या कह रहे हैं, इस तन नगरी तुच्छ देश में, कहा जो ये शरीर तुझे बार बार मिल रहा है ये तुच्छ है, बहुत ही क्षणिक है, नासमान है, क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदृश क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम आप रोते चिल्लाते आंसू बहाते प्रयास करके रह जाते, कुछ नहीं आता। कहा तू कैदी बन गया, भोगों का कैदी, गुलाम और अंधकार में पड़ा हुआ है। आगे क्या कह रही कि सतगुरु मोह से कहा वचन एक, सतगुरु मोह से कहा वचन एक, सतगुरु मोह से कहा वचन एक, सतगुरु मोह से कहा वचन एक। मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। अब जीवात्मा देखो किस तरह समझा रही है अपने मन को। कह रहे सदगुरु मुँह से कहा वचन एक, मैंने उनके सत्संग में उनके वचनों को सुना और वो कहा कि जितनी जल्दी हो तुम अपने मित्र मन को साथ में लेके चलो, अभी सवेरा, अभी वक्त है। अगर ये भी निकल जाएगा फिर ये सब तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। आगे क्या कह रही कि ताते तुम पे करूं विनती, ताते तुम पर करूं विनती, ताते तुम पर
करूं विनती, ताते तुम पर करूं बीनती। चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक। तो मैंने सत्संग में सदगुरु के वचनों को सुना है। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी तुम मन को साथ में लेकर चल पड़ो, अभी मौका अवसर है। अगर ये मानव शरीर का अवसर मौका निकल जाएगा, फिर आपका काम कोई नहीं करेगा, फिर ये काम और किसी शरीर में नहीं बनेगा। पशुओं पक्षियों के मोटे तारे हाथी घोड़े वाले शरीरों में भी ये काम तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु ने अपने सत्संग में हमसे ये वचन कहा कि जितनी जल्दी हो मन को साथ में लेकर चलो, अभी सवेरा है, यानी वक्त है, अभी अवसर है। आगे क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो। इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो। करो भी सुलझेरा, करो अभी सुलझेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। जो विषय भोगों की गंदगी में तू फंसा है, का इससे जल्दी से निकल, इनका परित्याग कर दे, गंदगी को छोड़, करो अभी सुलझेरा। अभी ये स्थिति बिगड़ी हुई सुलझ सकती, बन सकती है। अगर ये मानवतरी शरीर में चूक गए, फिर तुम किसी शरीर में कुछ नहीं कर सकते। वहां तो भोग ही भोग है, इसमें भोग योग दोनों है। अगर भोगों को छोड़कर नाम योग में लग जाओ तो काम बन जाएगा। कहा चूकना और चेतना, इसमें दोनों, चेत गए तो निकल गए और चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर ये काम पता नहीं आवन हो न हो। आगे क्या कह रहे कि तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई। तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई। क्या समझा के कह रहे हैं, मेरा तो कोई दूसरा साथी न मैंने किसी को बनाया। कह रहे हैं कि तुम सा संगी और न कोई, कि तुम सा संगी और न कोई, सा संगी और न कोई। मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं तुम्हारी और तू ही मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। और तुम्हारे अलावा मेरा और कोई साथी नहीं, न और मैंने किसी से कभी वादा किया। तुमसे वादा जरूर किया जब मैं अपने घर से आ रही थी, बीच में तुम्हारा घर मिल गया, धाम मंडल त्रिकुटी धाम, वहां पर मैंने तुमको अपना साथी बना लिया कि चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख करके वापस चले आएंगे और बिना तुमको साथ ले मैं वापस नहीं आऊं, ये मैं वादा करती। इसी वादा वचनबद्धता में बेचारी फंस गई है, तो इंतजार कर रही, कह रहे तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं और हमारा कोई नहीं है। आगे क्या करें कि मुझे दासी का कहना मानो, मुझ दासी
दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। इतनी आदीनी से कह रही है, अब मुझ जैसी दासी का तुम कहना मानो, मैं तुम्हारी दासी, तुम मेरे स्वामी हो, जबकि वो कुछ नहीं, ये सब कुछ है। ये जरा मरण अविनाशी चेतन देश के रहने वाले, लेकिन जब मित्र बना लिया तो फिर आनाकानी क्या है, आगे पीछे क्या, छोटा बड़ा क्या। कह रही कि मुझ दासी का कहना मानो, चलो गगन मंडल चल बांधो डेरा, जो तुम्हारा श्री धाम त्रिपुरी धाम, चलो वहां चलो और वहां मुकाम, तुम्हारा वो मुकाम है, वहां रहो। और मैं पहुंचू सतगुरु दरबारा, मैं अपने मालिक के घर चली जाऊंगी। देखो किस तरह से समझा के कह रही है, और ये सबके लिए चेतावनी, क्योंकि हमारे सबके पास मन है और सबके पास जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा भी सो रही जगी नहीं है। अगर सतगुरु के वचनों को सुनकर, नाम की युक्ति की पाकर अगर जगा ली होती तो आप भी अपने मन को समझाते इसी तरह। आगे क्या कह रही कि जैसे थे वैसे फिर हुई हो, 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 क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा, क्यों यहाँ दुख सुख सहो घनेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। कहा जब अपने घर पहुंच जाओगे तुम जैसे थे वैसे ही फिर हो जाओगे, फिर तुम्हारी वही महिमा गौरव गरिमा, वही मतलब मान प्रतिष्ठा तुम्हारी हो जाएगी। क्यों यहाँ दुख और सुख की ये नदियां है, दुख सुख क्यों है, उसको बर्दाश्त करो, क्यों यहाँ सहन कर रहे, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी। इसी सुख दुख की इच्छा में यहाँ फंसे बैठे हो कि शायद सुख मिल जाए, सुख मिल गया तो हंसने लगे, और फिर दुख आए फिर रोने लगे। इसी हंसने रोने में जीवन चाह रहा। कितने जन्म लिया, कितने शरीर पाए, लेकिन स्थायी कोई चीज नहीं मिली। आगे क्या कहना कि सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया, सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया, मन को संग ले चलो घर फेरा, मन को संग ले चलो घर फेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। कहते आपकी दया कृपा मेहरबानी करने के लिए पूरे सतगुरु आए, अधूरे नहीं पूरे। पूरा कौन है? शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा दूरा, जिन्होंने शब्द की कमाई की है, शब्द का भंडार खजाना जिनके पास, चलो उनके चरण शरण में चले, उनकी बात को सुने और माने और अपने घर चलने की तैयारी करें। आगे क्या कहे कि मैं हूँ सूरती पड़ी बस तेरे, मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, मैं हूँ
सूरत पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरती पड़ी बस तेरे। बिन तुम मदद साध नहीं हेरा। बिन तुम मदद साथ नहीं हेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मैं सूरज जीवात्मा हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी, और बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। बगैर तुमको साथ लिए मैं शब्द का आधार पकड़ कर घर मैं भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया। आगे क्या है? जो ये वचन कहने ना मानो, जो ये वचन कहने ना मानो। जो ये वचन कहने ना मानो, जो ये वचन कहने ना मानो। तो 84 करे बसेरा। तो 84 करे बसेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। आज वो मैं सदगुरु के सत्संग में वचन सुन के आई हूँ। अगर तुम वचनों को नहीं मानोगे तो ये 4,84 लाख योनियों का बसेरा तेरा कोई खत्म नहीं कर सकता। आगे क्या कह रही कि अब तुम दया करो मेरे ऊपर। 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 सुन बिनती खोलो धुनी खेरा। सुन बिनती खोलो डेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक वो मेरा। कितनी आधीनी से विनती कह रही, कहा तुम मेरे पर दया करो। तुम ये नहीं कह रही मैं तुम्हारे पर दया करूं, तुम्हें जगा रही हूँ। कहती है तुम मेरे पर दया करो और मेरी इस विनती को सुनो। चलो उधर जिधर तुम्हें घर बुलाने की आवाज आ रही, वहां पर तुझे घर बुलाने की आवाज। यहाँ भोगों में फंसाने की आवाज सुन रहा है और निरंतर उसी में फंस रहा है। चल उधर की तरफ जहां तेरे घर में पहुंचने की आवाज आ रही कि चलो घर तुम्हारा इधर है, मंडल इधर, मुकाम इधर है। आगे क्या है कि हम तुम दोनों चढ़े आधार पे। हम तुम दोनों चढ़े आधार पे। हम तुम दोनों चढ़े आधार में। हम तुम दोनों चढ़े आधार में। जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। देखो जीवात्मा कैसे समझाती है कि चलो हम तुम दोनों चढ़े उधर अधर उधर मंडल में, जहां पर तुम्हारा भी घर है और उसके आगे हमारा भी घर। इधर कुछ नहीं, न तुम्हारा न हमारा, और तुम फंसे पड़े हो और मैंने तुमसे वादा किया इसलिए मैं तेरा इंतजार कर रही। मैं फंसी नहीं हूं लेकिन इंतजार करती हूँ। चलो चलो उधर चलो, कब मुड़ के आओगे, कब भोगों से तिलांजलि लोगे। देखो कैसे समझा रही।
इसी तरह से हमें आपको भी 24 घंटे रातों दिन शैतान मन के पीछे पड़कर समझाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? हम पहुंचे, कहते हैं जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। ये जो सुमेर पर्वत यहाँ जो जिक्र किया गया है, सब प्रकार की सुख शांति, अखंड शांति, अखंड राज्य का वहां पर है। वहां चले, वहां पर तुम बसेरा, तुम्हारा बसेरा है और मैं चली जाऊंगी अपने मालिक के घर। आगे क्या है कि तुम वहां रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहां रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक अब कह रही मेरा। तुम अपने घर पहुंचा नाराज करना, मैं पहुंचू जहाँ सतगुरु डेरा, मैं वहां पहुंचू जहाँ मेरे मालिक का दरबार है। मैं उन्हें अपने घर में पहुंच जाऊंगी, तुम अपने घर पहुंच जाओ, दोनों सुखी हो जाओ। आगे क्या कह रही कि मन बोला सूरती से ऐसे, 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 विषय स्वाद मुँह से जाति न छोड़ा, विषय स्वाद मुँह से जात न छोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। तो वो तरह तरह से समझा रही। अब धीरे धीरे उसकी समझ में आ रहा कि बात तो ठीक ही कहती, लेकिन कहा कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन ये विषय स्वाद हमसे छोड़ा नहीं जा रहा। मैं इतना इसमें फंस चुका हूं, अब मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ये हमसे छोड़ा नहीं जा रहा। तो आगे क्या है, क्या कह रही है कि कैसी करूं बचन कस मानूं, कैसे करूं वचन कैसे मानूं, कैसी करूं बचन कैसे मानूं, कैसी करूं वचन कैसे मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन कहता है समझ में तो आ रहा, लेकिन मैं मानू कैसे, क्योंकि मैं इन भोगों के बगैर रह नहीं सकता। मैं इतना सराबोर हो गया हूं कि विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा, मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तुम कहती तो ठीक हो, मैं इंद्री के अधीन गुलाम थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। आगे क्या कह रहा कि बल पौरुष में सब ही हारा, 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 अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब इन पे मेरा चले न जोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन कह रहा है
मैं सब तरफ से हार चुका हूं, सारी शक्ति सामर्थ ताकत इन्हीं भोगों में खो चुका हूं। अब मेरा उठना चलना भी मुश्किल हो रहा है और हमारा इनसे कोई जोर नहीं चल रहा, क्योंकि मैं इनके अधीन हूं। अब ये मेरे अधीन में नहीं कि मैं इनको छोड़कर अपने घर जाऊं। आगे क्या है, कितना साफ साफ कह रहा है कि मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को। देख भोग बस चले न मेरा, देख भोग बस चले न मोरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तुम्हारी शिक्षा भजन सुनकर एक बार इच्छा तो करता हूं, लेकिन मैं इनको कैसे छोड़ूं। जब भोगों को देखता हूं तो फिर लालच आ जाता, क्योंकि पुराना अभ्यास है, उसमें रहने का फंसने का बड़ा निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आगे क्या है, क्या कह रहा है कि आगे पीछे बहुत पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं। समय पड़े पर होवत चोरा, समय पड़े पर होवत चोरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक और मेरा। तुम्हारे वचनों को सुनकर बड़ा पश्चाताप हो रहा, लेकिन मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। जब समय आता है तो भोगों में फिर फंस जाता हूं। कहते कि चाहता तो हूं, तुम्हारे वचनों को सुनकर इच्छा हो रही कि कोई मेरा हमदर्दी है, मेरे हमदर्द को रखकर कुछ कह रहा हमारे लिए, हमारे हित के लिए, लेकिन मैं जो उनको देखता हूं तो फिर फंस जाता हूं। समय पड़े पर होवत चोरा, जैसे समय घड़ी आई मैं चोरी से कर लेता हूं। देखो कैसे ये सब की स्थिति यही, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सब जानती हूँ, हर मन की स्थिति जानती हूँ, वो तो घट घट के जानकार है। आगे क्या कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहा है कि कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी। मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा, मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। ऐ मेरी प्यारी सूरज जीवात्मा, यद्यप तू मेरे हित की बात कह रही है, लेकिन मैं इतना चंचल स्वभाव मन का भोगों का पड़ गया है, जैसे घोड़ा दौड़ता है। इससे भी बड़ी मेरी भाग दौड़ भोगों की तरफ मैं कैसे चलूं। आगे क्या कहे कि शरण पड़े मिलकर हम दोनों, शरण पड़े मिलकर हम दोनों, शरण पड़े मिलकर हम दोनों, शरण पड़े मिलकर हम दोनों। कर सत्संग हो मन थोड़ा, कर सत्संग होए मन पौड़ा, मन रे
मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। कहा चलो शरण चले। बात समझ में आ रही कि बस की तो बात नहीं है, लेकिन चलो सदगुरु की शरण में चले। वो तो दयालु कृपालु है, उनके पास कोई न तो युक्ति जरूर होगी। हम तुम दोनों उनकी शरण में पड़े, उनके सत्संग वचन को सुनकर कुछ मजबूती आएगी, कुछ दृढ़ता आएगी, कमजोरी खत्म होगी। आगे क्या है कि तासे तो से कहूँ जतन में, तासे तो से कहूँ जतन में, ताते तो से कहूँ जतन में, तासे तो ते कहूँ जतन में। चल सतगुरु पे करूँ निहोरा, चल सतगुरु पे करूँ निहोरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक अब देखो जब मेरा। बात समझ में आ गई तो जीवात्मा को यत्न बता रहा है। क्या कह रहा? चलो हम तुम दोनों चलो सदगुरु की शरण में। वो दयालु कृपालु है, उनके पास मेरे सुधार की कोई न कोई युक्ति जरूर होगी। और आगे क्या है कि चलो हम उन पर निहोरा माने विनती करूं, उनसे विनती प्रार्थना करूं, हमारी तुम्हारी दोनों की बना देंगे। उनके बाद बनाने की युक्ति है, तभी तो इतना दिव्य अलौकिक संदेश देने आए हैं। आगे क्या है कि दया करे सतगुरु हम दोनों पे, दया करे सतगुरु हम दोनों पे। दया करे सतगुरु जब अपनी, दया करे सतगुरु जब अपनी। दया करे सतगुरु जब अपनी, दया करे सतगुरु जब अपनी। पल पल राखे मोको मोड़ा, पल पल राखे मोको मोड़ा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। अब वो जीवात्मा को समझाने लगा। देखो जानकारी मिलने पर कह रहा कि जरूर वो दया करेंगे, हमारे तुम्हारे दोनों पर दया करेंगे। चलो उनके सत्संग में चले, उनसे कुछ आरजू मिन्नत कुछ विनती प्रार्थना करेंगे, और वो पल पल हमारे इस मन को मोड़ के अपनी तरफ रखें। दूसरे भोगों की तरफ, काल माया के बनाए कर्मों भोगों के जाल की तरफ नहीं जाने देंगे, पल पर हमको मोड़ के रखेंगे। इतना देखो विश्वास हो गया। आगे क्या कि मैं अपने बल चढ़ू न कबहूँ, मैं अपने बल चढ़ू न कबहूँ। मैं अपने बल चढ़ू न कबहूँ, मैं अपने बल चढ़ू न कबहूँ। जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा। जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा। कह रहा मैं अपने बल से तो जा नहीं सकता, लेकिन वो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्ति बल पुरुष का भंडार लेके आए। चलो हम तुम दोनों उनके सत्संग में वचनों को सुनेंगे और उनसे अर्जुन मिन्नत विनय प्रार्थना करेंगे। तो क्योंकि ये काम बिना बंदी छोड़, यानी जो बंधन को मुक्त कराने आया, बंधनों से छुड़ाने आया, काल माया के बंधनों से मुक्त कराने आया, बगैर उसके ये काम कोई कर नहीं सकता। देखो सुनकर इतनी ताकत आ गई
कहा कह रहा मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सारी शक्ति सामर्थ्य को खो बैठा, मेरे पास कुछ नहीं से बचा। लेकिन बचनों में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो मैग्नेटिक पावर, आकर्षण है कि आपके मन को खींच ले। आगे क्या कहना कि सुन कर सूरत अधिक हर सोनी, सूरत अधिक हर सानी, और सुन कर सूरत अधिक हर सोनी, सुन कर सूरत अधिक हर सानी, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा, चल जल्दी हो बंधन तोड़ा, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा। चल जल्दी हो बंधन तोड़ा। अरे जीवात्मा तो यही चाहती थी, ये कब मानेगा। अब ये मानकर खुद कह रहा है कि जब कहा तो सुनकर सूरत अधिक हर्षानी, बड़ी खुश होगी कि चलो मेरे वचन इसकी समझ में तो आ गए। अब ये खुद ही कहने लगा चलो हम तुम दोनों वहां चले जो बंधन मुक्त कराने आए हैं, वो हमारे तुम्हारे सब के भोगों बंधनों को तोड़ देंगे, काल के जाल को तोड़कर ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहा कि सत्संग शरण गही हम दोनों, 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 भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत आमी कटोरा, भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत आमी कटोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। असली बात तो ये कि जब भेद मिल जाएगा, जैसे चोर को अगर भेदी मिल जाए तो माल मिलने में देर नहीं लगती, इसी तरह जब ये भेदी मिल जाए, कौन से भेदी मिले ने जब तक गुरु बंदी छोड़ा, ये बंधन मुक्त कराने वाले, आवागमन से रहित करने वाले, काल माया के जाल से छुटकारा दिलाने वाले, जब तक वो नहीं मिलेंगे तो ये कोई काम नहीं कर सकते। ये किसी ज्ञानी विज्ञानी के बस की बात नहीं है, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान के बस की बात नहीं है, ये आत्मज्ञानी का विषय। जिसके पास आत्मज्ञान, शब्द ज्ञान और शब्द ज्ञान का भंडार, ऐसे बंधन मुक्त कराने वाले बंदी छोर जब मिल जाएंगे वो छुटकारा कराते। एक बात